अपनी महज 3 फिल्मों से ही अर्जुन रेड्डी, इसकी रीमेक कबीर सिंह और अब एनिमल के जरिए इसके डायरेक्टर संदीप वांगा ने नायक की मर्दानगी की नई परिभाषा गढ़ दी है। जिन्होंने अर्जुन रेड्डी या कबीर सिंह और एनिमल देखी है, उनको इन किरदारों से न चाहते हुए भी प्यार सा हो रहा है। ये किरदार भारतीय पारंपरिक समाज में कभी पसंद नहीं किए गए, पर कहानियों और किस्सों में ऐसे मर्दों को खूब लोकप्रियता मिलती रही है। मुगल आजम का सलीम हो या देवदास का देवदास, ऐसे ही किरदार रहे हैं और इन्हें भारत में खूब पसंद भी किया गया है। वांगा का हीरो इन्हीं किरदारों का एक विस्तार है। वांगा की फिल्मों का नायक करीब करीब सन की होता है। वो आम जनजीवन में परफेक्ट नहीं है, पर अपनी सनक में कुछ भी कर सकता है और अपने जो उसके अपने लोग होते हैं उन पर जान छिड़कता है। वो बॉडी दिखाता है, स्वैग से चलता है, स्टाइल से रहता है, दारू सिगरेट टशन मारने वाली बाइक। एनिमल का हीरो रणविजय जो है वो ऐसा ही है, रणबीर कपूर। ये रेंज रोवर में चलता है, प्राइवेट जेट मोड़ता है। और अर्जुन रेड्डी और कबीर सिंह के बाद वांगा की फिल्म एनिमल का सुपर डुपर हिट होना भी इसी कैरेक्टर की वजह से हुआ है। एनिमल इस हद तक हिट हुई है कि इसके आगे पठान और जवान भी टिक नहीं रही हैं। जाहिर है ऐसी फिल्मों के साथ विवाद भी बड़े पैमाने पर होते हैं। फिल्म को लेकर जाने माने गीतकार स्वानंद किरकिरे और मशहूर लेखिका शोभा डे ने भी कई सवाल उठाए हैं। फिल्म में बहुत कुछ ऐसा है जिस पर विवाद हो सकता है और शायद होना भी चाहिए, और आइए इस वीडियो में इन्हीं मुद्दों पर चर्चा करते हैं। फिल्म में कहा गया है कि अल्फा मेल से जलन रखने वाले कमज़ोर लोगों ने रची है पोइट्री। समझते हैं, थोड़ा सा स्पॉइलर हो जाएगा लेकिन बताना ज़रूरी है कि फिल्म की शुरुआत में अमेरिका से कई साल बाद इंडिया आया हीरो अपने दोस्त के घर पहुंचता है। दोस्त की बहन की सगाई हो रही है। दोस्त की बहन हीरो को भैया बुलाती है। एंगेजमेंट के बाद लड़की से मिलकर हीरो पूछता है, तुम तो कहती थी कि तुम्हें अमेरिका जाना है, MBA करना है, क्या तुम लव मैरिज कर रही हो? लड़की जवाब देती है कि नहीं, पेरेंट्स ने 1 हफ्ते पहले ही मिलवाया है, तब से बातचीत हो रही है और अब शादी करके मैं US चली जाऊंगी, वहीं पढ़ाई पूरी करूंगी। हीरो उसे कहानी सुनाता है कि इतिहास में महिलाओं को अपना वर चुनने की आज़ादी रही है, वो किसके साथ रहेंगी उनकी मर्जी होती है। हीरो उसे बताता है कि पुराने ज़माने में 2 तरह के पुरुष होते थे, एक अल्फा मेल और दूसरे वीक यानी कमज़ोर लोग। महिलाएं अल्फा मेल को अपना साथी चुनती थी ताकि उनकी सुरक्षा हो सके और उनके बच्चे हष्ट पुष्ट हों। बाद में कमज़ोर लोगों ने देखा कि ये तो सभी अच्छी स्त्रियां अल्फा मेल के पास चली जा रही हैं, तो कमज़ोर लोगों ने पोइट्री का इजाद किया और महिलाओं को रिझाने के लिए कमज़ोर लोग कहने लगे कि मैं तुम्हारे लिए चांद तारे तोड़ कर लाऊंगा। इस कहानी को सुनाने के बाद हीरो हीरोइन से पूछता है कि अगर तुम उस जमाने में होती और तुम्हें चुनाव करना होता तो दोनों तरह के मर्दों में से किसे चुनती? लड़की संकोच करते हुए बोलती है कि अल्फा मेल को चुनती। अब लड़की का यह स्वाभाविक चुनाव ही इस फिल्म की कामयाबी का कारण बन रहा है। क्यों लोगों को अल्फा मेल वाली एनिमल ज़्यादा पसंद आ रही है बजाय किसी भी रोमांटिक फिल्म के? वैसे आजकल न तो कोई रोमांटिक फिल्म बन रही है, ना ही इसे कोई देख रहा है। कुछ लोग शुरू के सीन को लेकर कह रहे हैं कि इसमें स्त्रियों को कमतर बताया गया है। अब ये कहानी एक शख्स अपनी पुरानी गर्लफ्रेंड को इम्प्रेस करने के लिए इसलिए सुनाता है, तो इसमें हम एथिक्स की बात नहीं कर सकते, हम इसमें नैतिकता की भी बात नहीं कर सकते, क्योंकि वो इसमें किसी भी तरह से उस लड़की को पाना चाहता है। मशहूर गीतकार हैं स्वानंद किरकिरे। उन्होंने एनिमल में महिलाओं की छवि खराब करने का आरोप लगाते हुए नाराजगी जताई और ट्विटर पर लिख दिया कि शांताराम की औरत, गुरुदत्त साहब की बीवी और गुलाम, ऋषिकेश मुखर्जी की अनुपमा, श्याम बेनेगल की अंकुर और भूमिका, केतन मेहता की मिर्च मसाला, सुधीर मिश्रा की मैं जिंदा हूँ, गौरी शिंदे की इंग्लिश विंग्लिश, बहल की क्वीन, सुजीत सरकार की पीकू वगैरह। हिंदुस्तानी सिनेमा की कई ऐसी फिल्में हैं जिन्होंने मुझे सिखाया कि स्त्री, उसके अधिकार, उसकी स्वायत्तता की इज्जत कैसे की जानी चाहिए। लेकिन एनिमल फिल्म देखने के बाद मुझे सच में आज की पीढ़ी की महिलाओं पर दया आ रही है। वो लिखते हैं कि अब आपके लिए एक नया आदमी तैयार हो गया है जो ज़्यादा डरावना है, जो आपकी उतनी इज्जत नहीं करता और जो आपको अपने वश में रखना चाहता है। वो तुम्हें दबाता है और खुद पर गर्व महसूस करता है। जब तुम आज की पीढ़ी की लड़कियां उस सिनेमा हॉल में बैठकर रश्मिका की सराहना कर रही थीं, तो मैंने मन ही मन समानता के हर विचार को श्रद्धांजलि दे दी। मैं हताश, निराश और कमज़ोर होकर घर लौट आया। अब यहाँ किरकिरे को समझना चाहिए कि एनिमल एक कमर्शियल मूवी है। उन्होंने जिन फिल्मों और फिल्मकारों की चर्चा की है, उन फिल्मों की तुलना एनिमल से तो नहीं की जा सकती। पिछले 50 सालों की हिंदी फिल्में अगर हम देखें तो 90% फिल्मों में हीरो एक स्टॉकर की तरह हीरोइन का पीछा करता है। हीरो जिस तरह हीरोइन के पीछे जबरन पब्लिक प्लेस से लेकर घर तक पहुंचता है, उस तरह की हरकत तो आज की फिल्मों में खलनायक भी नहीं करते। अब याद करिए, कोई हसीना जब रूठ जाती है तो और भी नमकीन हो जाती है। ये गाना, खंबे जैसी खड़ी है, लड़की है या छड़ी है, इस तरह के कई गाने हैं जिसमें हीरो जो कर रहा है वो आजकल के दर्शक पचा नहीं पाएंगे। एनिमल का हीरो हीरोइन से कहता है कि मैंने तुम्हें पहले किस किया, पहले सेक्स किया, थप्पड़ भी पहले मैं ही मारूंगा। पर पूरी फिल्म में हीरोइन जो उसकी पत्नी बन चुकी है उसे कई बार थप्पड़ मारती है और उद्दंड हीरो कभी भी अपनी पत्नी पर हाथ नहीं उठाता। एक बड़े घर का बेटा है वो, जिसे
तमाम समीक्षक पुरुषवादी मानसिकता वाला बता रहे हैं और वो अपनी बहन से कहता है कि क्या अपने पति के पीछे घूमती रहती हो, हार्वर्ड से MBA इसलिए किया था। वो अपनी बहन से पारिवारिक बिजनेस में इन्वॉल्व होने के लिए खुद कहता है। तो अगर ये पुरुषवादी मानसिकता वाला शख्स है तो क्या वो अपनी बहन के लिए सब बोल सकता है। एक उसमें सीन है लिक माई बूट वाला। फिल्म पर यह भी आरोप है कि इसमें प्रेम करने वाली महिला को परखने के लिए उसे जूते चाटने को कहा जाता है, पर यह आधी बात है। फिल्म देखने के पहले लग रहा था कि ऐसा कैसे हो सकता है, लेकिन जब आप फिल्म देखेंगे तो हकीकत कुछ और ही है। असल में विषकन्या के रूप में एक विलन ने नायक के पास एक लड़की को भेजा है, लेकिन नायक उस लड़की को अपने प्रेम के जाल में उलझाकर अपने दुश्मन का राज जानने की कोशिश करता है। जब महिला के राज खुल जाते हैं तो नायक उसे चले जाने के लिए कहता है। तृप्ति डिमरी इस महिला के किरदार में अच्छी लग रही हैं। नायक से महिला कहती है कि उसे प्यार हो गया है, तो रणविजय कहता है कि अगर वास्तव में प्यार है तो लिक माई बूट। पर जब वो नीचे झुकती है तो हीरो अपना पैर हटा लेता है। उसके दोस्त उस लड़की को मारने के लिए कहते हैं, पर हीरो उसे कहता है कि नहीं, इसको छोड़ दो। दरअसल यहाँ हीरो उससे प्यार नहीं कर रहा, वो तो क्योंकि वो महिला जो है वो उसके और उसके परिवार को ख़त्म करने की योजना पर काम कर रही है, तो वो तब भी उसे जाने देता है। तो ऐसे में हम उसे महिला विरोधी भी नहीं कह सकते, क्योंकि वो महिला को ससम्मान जाने देता है। फिल्म और नाटक के बारे में एक विशेषता ये होती है कि हर पात्र के नाम, उसके परिचय का कहानी में कहीं ना कहीं से कुछ जुड़ाव ज़रूर होता है, कुछ तर्क भी होते हैं। फिल्म के खलनायक को इसमें मुसलमान दिखाने की कोई ज़रूरत नहीं थी। वैसे ही फिल्म में आजकल मुसलमानों को आतंकवादी दिखाया जाता है, बच्चे बड़े हो रहे हैं ऐसी चीज़ें देखकर। फिर दिखाया गया उसकी 3 शादियां हैं, 2 शादी से 8 बच्चे हैं, मैं बॉबी देओल की बात कर रहा हूँ। फिर दिखाया जाता है वो तीसरी बीवी के साथ सबके सामने सेक्स कर रहा है। इस तरीके का जो फिल्म में मसाला डाला गया है वो ऐसा लग रहा है कि धर्म विशेष के खिलाफ आप एक नफ़रत का माहौल बनाना चाहते हैं। ये एक कोशिश हो सकती है जो साफ दिख रही है। पूरी फिल्म में बहुत सी हत्याएं होती हैं, पर कहीं भी पुलिस नहीं आती। लगता है वास्तव में फिल्म किसी जंगल में चल रही है। मतलब नीदरलैंड में पुलिस नहीं है, कोई कानून नहीं है। चार्टर्ड प्लेन से हीरो अपने साथियों के साथ हथियार भर भर के लेकर जाता है भारत से नीदरलैंड में, खून खराबा करता है, वापस आता है। न उसे वहाँ पुलिस पकड़ती है, न यहाँ पुलिस पकड़ती है, न कस्टम कोई चेक करता है। मतलब पूरा काम खुलेआम चल रहा है। लेकिन दोस्तों मैं आपको बता दूं कि इस फिल्म के चलने का कारण यही है कि ये जो सनकी जैसा किरदार दिखाया गया है, हम अक्सर ऐसे किरदारों से पर्दे पर ही प्यार करते हैं। अगर ऐसा किरदार हमारी ज़िंदगी में, हमारे आस पड़ोस में रहने आ जाए, हमारा भाई, भतीजा, दोस्त होगा, तो हम उसे बिल्कुल पसंद नहीं करेंगे। ये वो पागलपन है जिसे हम पर्दे पर होता हुआ तो देखना पसंद करते हैं, लेकिन ये पागलपन अगर हमारे घर में होने लगे तो शायद हमें 5 मिनट भी बहुत होंगे। जो 3 घंटे 21 मिनट हम देख कर आए हैं थिएटर में, वो हमारे घर में अगर 5 मिनट अगर ऐसा हो जाएगा तो 5 मिनट भी हम उसको स्वीकार नहीं करेंगे। रही बात उन लोगों की जो कह रहे हैं कि अल्फ़ा मेल के आगे पोइट्री करने वाले मेल को कमज़ोर दिखाया गया, देखिए वो फिल्म है और फिल्म में कुछ भी दिखाया जाता है और ज़रूरी नहीं है कि फ़िल्म की बातों को हम इतना सीरियसली लें। और मुझे नहीं लगता कि इस फिल्म में जो दिखाया गया है उसको कोई आधार मानकर, पैमाना मानकर लोग दुनिया वैसी चलने लगेगी। और जहाँ तक लिक माई बूट वाले सीन का जिक्र है, उसमें कुछ ऐसा है नहीं कि वो लिक करवा रहा है, वो जस्ट कहता है और पैर हटा लेता है। तो कहीं ना कहीं कुछ ऐसा है कि एक छवि दिखाने की कोशिश की है कि एक कैरेक्टर ऐसा भी, और शायद फिल्म इसीलिए लोग देखने जा रहे हैं। फिल्म को फिल्म की तरह लें, फिल्म को ये ना लें कि ये फिल्म से कोई पैमाने तय हो रहे हैं, कोई मानक तय हो रहे हैं, कोई आपको पैमाना दिया जा रहा है कि ऐसा ही होना चाहिए या ऐसा नहीं होना चाहिए। फिल्म है, फिल्म की तरह देखिए, एंजॉय कीजिए और बाहर आ जाइए और फिर उसको अपने दिमाग से हटा दीजिए। ये फिल्म है, कोई किसी की बायोग्राफी नहीं है कि आप फिर उसमें से कुछ अच्छा चुनकर वैसी अपनी ज़िंदगी बनाने की कोशिश करें। क्या सोचते हैं आप रणबीर कपूर की एनिमल और उनके इस कैरेक्टर के बारे में? मेरे इस वीडियो के नीचे कमेंट करके आप बता सकते हैं।